So we are going to revise most difficult topics of unit waves, progressive waves and standing waves, also called stationary waves. Same way, progressive waves are also known by two names, progressive waves as well as traveling waves. जो अभी तक सिंपल आपने इलास्टिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स रीड की हैं, वो सब आपकी प्रोग्रेसिव वेव्स थी, ट्रैवलिंग वेव्स. सो व्हाट इज अ प्रोग्रेसिव वेव? A wave that moves forward with some velocity in the same direction always, so that its amplitude remains constant. मतलब एक सिंपल साइन या कोसाइन वेव है जो आगे फॉरवर्ड मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही है, दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव. ठीक है. On the other hand, a standing wave is produced by superposition of two traveling waves moving in opposite directions. So when two identical traveling waves are there and they are traveling in opposite directions and they superimpose, then standing waves are produced. Simplest example of standing waves is a rubber band. एक रबर बैंड को हम स्ट्रेच करें और कोई और पर्सन उसको सेंटर में से प्लग करे, ठीक है, तो आप देखते हो कितने ऐसे पैटर्न नजर आते हैं, वाइब्रेशंस कितनी सारी आपको नजर आती हैं. अगर आप डिफरेंट लेंथ से उसको प्लग करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं. ठीक है, वो कौन सी वेव्स हैं? वो स्टैंडिंग वेव्स हैं जो बन रही हैं. ठीक है. और सबसे बिगेस्ट डिफरेंस एक और भी है, प्रोग्रेसिव वेव्स आर इन द फॉर्म ऑफ साइन और कोसाइन वेव्स ऑलवेज, but standing waves can also assume the shape of a straight line. So this was clear when we did graphical presentation of standing waves. तो जब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टैंडिंग वेव्स की थी, तब हमें ये क्लियर हो गया था कि वो एक स्ट्रेट लाइन की शेप भी अज्यूम कर सकती है. वंस इन अ टाइम पीरियड दे टुक द शेप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ट्वाइस. ठीक है. सो इज दैट क्लियर? अब प्रोग्रेसिव वेव का जो वेव फंक्शन हमने डिराइव किया था, दैट वाज, यू हैव टू लर्न इट, राइट? फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव, also called traveling wave. Progressive wave is also called traveling wave, right? And its wave function, that is a function of position and time, is given by a sine 2 pi by lambda vt minus x from left to right. It will be vt plus x from right to left in the opposite direction. Along positive x direction we take vt minus x, along negative x direction we take vt plus x. So always remember, this is the form of our wave function that we are using throughout this unit. पूरे यूनिट में यही फॉर्म हम यूज कर रहे हैं वेव फंक्शन की. ऑल राइट. तो ये प्रोग्रेसिव वेव है, एंड फर्दर वी ऑल्सो प्रूव दैट दिस वेव फंक्शन इज पीरियोडिक इन लेंथ ऑल्सो, पीरियोडिक इन टाइम ऑल्सो. ठीक है, ये लेंथ में भी रिपीट करता है अपने आप को, टाइम में भी रिपीट करता है. तो जो अकेला साइन या कोसाइन फंक्शन एक्सप्रेस्ड है वो डेफिनेटली प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव का फंक्शन है. जिसमें साइन और कोसाइन के प्रोडक्ट आ जाते हैं वो स्टैंडिंग वेव होती है, स्टेशनरी वेव होती है. ऑलवेज रिमेंबर दिस. तो मैंने आपको कुछ इस टाइप के न्यूमेरिकल्स करवाए थे कि एक वेव फंक्शन दिया हुआ है आपको 3 साइन करके, ऐसे 10t माइनस 5x फॉर एग्जाम्पल. तो आप उसको कंपेयर करके उसके वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड वगैरह निकाल सकते हो. ठीक है. बट ऑन द अदर हैंड, इफ प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन इज गिवन टू यू, तो वो स्टैंडिंग वेव होगी, वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो सेम वे कंपैरिजन मेथड से आप उसका भी एम्पलीट्यूड वगैरह निकाल सकते हो. ठीक है. सो दीज क्वेश्चंस आर गिवन इन एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ वेव्स, सो यू कैन डू दैट. फाइन. तो ये होगी प्रोग्रेसिव वेव. अब इसमें एनर्जी ट्रांसमिशन इन वेव्स हमने किया था, इंटेंसिटी ऑफ वेव्स किया था. ठीक है. तो वो रिवाइज करते हैं, बट सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी स्टैंडिंग वेव्स. सो लेट अस डू स्टैंडिंग वेव्स फर्स्ट ऑफ ऑल. सो द सेम वेव फंक्शन वी आर गोइंग टू यूज. ठीक है. अब स्टैंडिंग वेव्स की 3 डेरिवेशंस हमने की थी, उसके बाद बीट्स की थी. फर्स्ट डेरिवेशन वाज ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स. ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग मतलब रोप हो गई, वायर हो गई,
बिगेस्ट एग्जाम्पल इज सोनोमीटर वायर। तो उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो स्टैंडिंग वेव्स हैं और उनका नेचर क्या है, ट्रांसवर्स है। सो दोज आर ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स, राइट। तो हम सबसे पहले डेरिवेशन कर रहे हैं ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग्स, राइट। तो अब इसमें सपोज कर लो कि देयर आर टू फिक्स्ड एंड्स और उनके बीच में हमने एक रोप लगाई हुई है, ठीक है, एक रोप है, दोनों हैंड से या किसी ने पकड़ी हुई है, दो पर्सन्स ने उसको पकड़ा हुआ है। सो टू एंड्स आर फिक्स्ड, ठीक है। दिस इज x इक्वल टू 0 एंड दिस इज x इक्वल टू l एंड बिकॉज लेंथ ऑफ द रोप इज l हियर। अब क्या करते हैं, हम इसको सेंटर से प्लग करते हैं, जैसे आई गेव यू एग्जांपल ऑफ रबर बैंड, और छोड़ देते हैं। तो क्या होगा, डिफरेंट पैटर्न्स बनेंगे। एक वेव आपकी जो इधर जा रही है, आपने इसको डिस्टर्ब किया, सपोज दिस इज इंसिडेंट ट्रेवलिंग वेव, और डेंसर एंड से रिफ्लेक्ट होके उसी की रिफ्लेक्टेड वेव दूसरे एंड में ट्रेवल करेगी। दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड वेव। ये दोनों प्रोग्रेसिव वेव्स थी, सिंगल सिंगल जो जा रही है, और बिल्कुल आइडेंटिकल है क्योंकि रिफ्लेक्टेड उसी की रिफ्लेक्शन इंसिडेंट से ही वही वेव वापस आ रही है, ठीक है, फ्लिप होके वापस आ रही है। एंड यू ऑल्सो नो दैट व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट अ डेंसर मीडियम, additional phase difference of 180 degree is introduced. तो you have to keep these things in mind. ये वाले points बस आपको mind में रखने हैं, ठीक है। तो when incident wave it will strike a denser medium, then it will get reflected with additional phase difference of pi. So let us first of all write the equation for incident wave, and this is the equation we have already written. For incident wave we can write the wave function a sin 2 pi by lambda vt minus x. Yes, because it is traveling from left to right, so vt minus x आएगा. This is equation number 1. Now for the reflected wave, we can write y equal to a sin, एम्पलीट्यूड सेम है, वो वेव बिल्कुल आइडेंटिकल है, 2 पाई बाय लैम्डा, वेवलेंथ भी सेम है, स्पीड भी सेम है, बस उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। एंड प्लस वी आर सेइंग कि रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस एट अ डेंसर मीडियम, सो एडिशनल फेज डिफरेंस ऑफ पाई इज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड हियर, ठीक है। नाउ व्हाट इज साइन थीटा प्लस पाई, साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, so we'll have a minus sign here, minus a sin 2 pi by lambda vt plus x. This is say equation number 2. देखिए ध्यान से, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। Now they are superimposing, that's why standing waves are produced, that's why patterns are formed. So according to principle of superposition, resultant displacement is the sum of individual displacement. So y is equal to y1 plus y2. So put the values of y1 and y2 here. A कॉमन ले रही हूं मैं, a sin 2 pi by lambda vt minus x minus sin 2 pi by lambda vt plus x. Now here we will use CD formula, sin c minus sin d. What is that? 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. I write the formula here for medical students. Sin c minus sin d is 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. So let us apply it here. What do we get? Y is equal to 2a, पहले तो 2 हो गया, ठीक है, sin, अब ये पूरा 2 पाई बाय लैम्डा वीटी माइनस एक्स आपका c है और ये पूरा का पूरा आपका d है। आप इसको रफ में पहले प्लस करिए, c प्लस d, c प्लस, आपने ये साइन नहीं देखना, आपने एंगल्स को देखना है, c प्लस d divided by 2. So can you solve it? You will have this x term cancelled. 2 pi vt by lambda plus 2 pi vt by lambda is 4 pi vt by lambda divided by 2, and that is 2 pi vt by lambda. तो ये आपका c plus d by 2 आ गया, 2 pi vt upon lambda.
I hope this mathematical step is clear to you. ठीक है, then cos, पहले cos आया, 2 cos c plus d by 2, then sin c minus d by 2. अब इसको रफ में सॉल्व करिए, यहाँ पे माइनस डालिए. Now first term will get cancelled, second term will get added up with a negative sign. तो ये हो जाएगा minus 2 pi x by lambda. You can again check by solving it in rough. So ये आ जाएगा minus 2 pi x by lambda. Sine of minus theta is minus sine theta. Okay, so let's write the next step. Y is minus 2a cos 2 pi vt by lambda sine 2 pi x by lambda. So you can see now this is a resulting equation of standing wave, and you can see this is the product of sine and cosine functions. So this is representing our standing wave in this case. Now we'll apply boundary conditions. What are the boundary condition? Node anti-node तो पता है, याद है आपको. Node is the position of zero displacement. तो यहाँ पे भी node है, यहाँ पे भी node है. यहाँ सेंटर में एंटी नोड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है, बट वी आर टू अप्लाई द कंडीशंस एट बाउंड्रीज. सो व्हेन x इज 0, इसका डिस्प्लेसमेंट 0, y 0 है. एंड व्हेन x इज l, अगेन y इज 0. सो दीज आर आवर बाउंड्री कंडीशंस. लेट अस चेक फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन. पहले पुट करते हैं, चेक करते हैं कि फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं. देन वी विल पुट सेकंड बाउंड्री कंडीशन. ठीक है, so put x equal to 0 in this equation. Let's see whether y is 0 or not. So check first boundary condition. Put x equal to 0. देखिए क्या आ जाता है. जब हम x 0 पुट करेंगे, sin 0 आ जाएगा. sin 0 is 0. ठीक है, so y will be 0. So y will be 0. That means first boundary condition is satisfied. We can put now second boundary condition. अब उसको हम put कर सकते हैं. क्या पुट करना है हमने? x को l पुट कर देना है और y को 0. सो पुट x इक्वल टू l एंड y इक्वल टू 0. अब सेकंड कंडीशन को हम चेक नहीं करेंगे, हमने एक कंडीशन चेक करके देख ली है. अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे बस. ठीक है, सो इन प्लेस ऑफ x पुट l हियर एंड इन प्लेस ऑफ y पुट 0 हियर. ठीक है, सो वी गेट minus 2a cos 2 pi vt by lambda sin 2 pi l by lambda equal to 0. अब ये पूरी इक्वेशन का 0 होना डिपेंड करता है इस वेरिएबल टर्म के ऊपर. सो साइन 2 pi l by lambda is 0. दैट मीन्स अब साइन 0 कब कब होता है? फॉर साइन n pi, n स्टार्टिंग फ्रॉम 0. तो साइन n pi के लिए आपका एंगल जो है वो 0 होता है. ठीक है, सो इक्वेट द एंगल्स ओनली. 2 pi l upon lambda is n pi. Pi gets cancelled and we get lambda 2l over n. ये आपने निकाल ली nth वेवलेंथ. ठीक है, ये आपने फाइंड आउट कर ली nth वेवलेंथ. हमने कहां तक जाना है? nth फ्रीक्वेंसी तक. सो यूजिंग द वेव इक्वेशन c is equal to lambda nu और v is equal to lambda nu. Nu is v upon lambda. Put this lambda there. Our nth frequency is nv by 2l. n times v by 2l. n times the fundamental frequency. तो ये v by 2l क्या है यहाँ पे? This is fundamental frequency. तो बस आपने यहाँ तक कैलकुलेट करना है. ठीक है, टेस्ट में आपको क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने कुछ और ही कर दिया था. आपने स्टार्ट ही यहाँ से किया था, जो सिलेबस में नहीं है. आपने स्टार्ट यहाँ से किया था, n को 1 2 3 पुट करके उसके डिफरेंट पैटर्न्स बना दिए थे. आप सिलेबस में देखिए ध्यान से, नॉर्मल मोड्स जो है वो डिलीट हो गए. ये डेरिवेशन रह गई है. वो डेरिवेशन आपने की नहीं टेस्ट में, आपने यहाँ से शुरू किया, वो नहीं रिक्वायर्ड है, वो तो मैंने काट दिया था फिर. ठीक है, दिस डेरिवेशन इज रिक्वायर्ड. तो हैव अ लुक. ये ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग है, फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स. देख लीजिए. So let us continue with, now there are two derivations of longitudinal standing wave. Transverse standing waves की एक ही थी, longitudinal की दो हैं. कौन सी हैं? ओपन ऑर्गन पाइप्स और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स. ठीक है, चलिए पहले हम ओपन ऑर्गन पाइप कर लेते हैं, क्योंकि उसका बिल्कुल यही फॉर्मूला आता है, वेवलेंथ का भी फ्रीक्वेंसी का भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला आता है. ठीक है,
तो पर वो लॉन्गिट्यूडनल है, उसमें हम एयर ब्लो करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप इज फ्लूट. फ्लूट इज ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स, दैट्स व्हाई इट इज एन ओपन ऑर्गन पाइप. तो उसमें हम कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आपको पता है, एयर ब्लो करते हैं. तो एयर कॉलम वाइब्रेट्स ड्यू टू विच डिफरेंट पैटर्न्स आर प्रोड्यूस्ड, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है, चलिए अब हम करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप्स. longitudinal standing waves in open organ pipes. Longitudinal standing waves in open organ pipes. So this is a flute, this is open organ pipe. One end is x equal to 0, another end is x equal to L. हमने air blow की तो ये इंसिडेंट वेव ट्रेवल कर गई. ठीक है, इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव है, हमने इसको लेफ्ट टू राइट लिया. ठीक है, सो फॉर द इंसिडेंट वेव हाउ कैन वी राइट द वेव फंक्शन? y is equal to a sin 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस x. ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब क्या हुआ कि यहां से ये वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई. दिस इज योर रिफ्लेक्टेड वेव. ठीक है, अब ये कहां से रिफ्लेक्ट हुई, आप देख रहे हो ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, पर वापस तो आएगी. एयर से ही, यहाँ पे रेयरर मीडियम है उसी से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, बट देयर विल बी नो एडिशनल फेज डिफरेंस. वहां पे हमने जो पाई ऐड किया था वो यहाँ ऐड नहीं होगा. राइट, तो अब आप देखिए, बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू ट्रैवलिंग वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, स्टैंडिंग वेव्स विल बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो चलिए सेकंड वेव के लिए लिखते हैं. फॉर रिफ्लेक्टेड वेव, वेव फंक्शन क्या बनेगा? y इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय लैम्डा. एक तो प्लस हो जाएगा सेंटर में और कोई पाई नहीं आएगा यहाँ पे. सो सिंपल, एक का vt माइनस एक्स है, एक का vt प्लस एक्स होगा बस. सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y इज y1 प्लस y2. टेक a कॉमन, अगेन सी डी फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगेगा. ठीक है, 2 साइन वी टी माइनस एक्स प्लस साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी प्लस एक्स. ये क्लियर है स्टेप? बिल्कुल वैसे ही लास्ट डेरिवेशन की तरह कर रहे हैं हम. अब साइन सी प्लस साइन डी है, लास्ट डेरिवेशन में था साइन सी माइनस साइन डी, वो था 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2. यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का होगा 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2. साइन पहले आ जाएगा बस. ठीक है, सो ये हो जाएगा 2a साइन सी प्लस डी बाय 2. प्लस करेंगे तो एक्स वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और डिवाइडेड बाय 2 जब हम करेंगे, ठीक है, when we will divide it by 2, then what will happen? We will get 2 pi vt by lambda. तो ये मैंने आपको रफ में सॉल्व करके बताया है कि जब हम एंगल्स को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारा 4 pi vt by lambda over 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 pi vt by lambda ही आएगा. ठीक है, so 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. now when we will subtract the angles, तो यहाँ पे vt वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा 2 pi x by lambda. So first see all these steps are clear to you. Any doubt you can ask. इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो. ठीक है, तो अगेन you can see this is the equation of a standing wave because we are having product of sine and cosine function. साइन और कोसाइन का प्रोडक्ट है यहाँ पे. ठीक है, साइन एंड कोसाइन का प्रोडक्ट है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ स्टैंडिंग वेव. तो अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन आए कि इस की जो ट्रैवलिंग वेव्स है स्टैंडिंग वेव की, उसकी वेवलेंथ निकालिए, फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो क्या करोगे आप बैक जाओगे. यहाँ पे हमने 2 वेव से एक रिजल्टेंट वेव निकाली, वहां पे आप इस वेव से बैक जाओगे ए बी फॉर्मूले लगा के. ठीक है, तब ये ए बी फॉर्मूला यहाँ पे लगा के आप बैक जाओगे. राइट, सी डी फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पे आए. चलो ये होगी. अब हमने बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी. यू कैन सी जब x 0 है तो यहाँ पे
डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, यहाँ पे एंटी नोड है, तो व्हेन x इज 0 y इज मैक्सिमम, दिस इज आवर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। सेंटर में नोड है पर उसको हमने कुछ नहीं करना, हमने बाउंड्री पे देखना है। अगेन हियर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम बिकॉज देयर इज एंटी नोड एट x इक्वल टू l। सो सेकंड बाउंड्री कंडीशन इज व्हेन x इज इक्वल टू l y इक्वल टू मैक्सिमम। व्हेन x इक्वल टू l y इक्वल टू मैक्सिमम। तो पहले बिल्कुल वैसे ही पहली बाउंड्री कंडीशन हम चेक करते हैं, फिर सेकंड पुट कर देंगे। तो लेट अस पुट x इक्वल टू 0। तो व्हेन वी विल पुट x इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, cos 0। cos 0 क्या होता है, 1। ठीक है, ये 1 हो गया। तो आपका y जो आ जाएगा 2a sin 2 pi vt by lambda, दैट विल बी मैक्सिमम। 0 नहीं ना है अब y, अब आपकी जो वैल्यू आ रही वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, सो पुट x इक्वल टू 0, y क्या आएगा 2a sin, माइनस साइन आ भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 2 पाई vt by lambda cos 0, cos 0 इज 1, तो y आपका आ गया 2a sin 2 pi vt by lambda which is maximum value of y. This was maximum possible value of y. ठीक है, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब सेकंड को पुट कर देते हैं। तो पुट x इक्वल टू l, x की जगह l पुट कर दो, और y इक्वल टू मैक्सिमम। अब ये y आपका मैक्सिमम होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस वेरिएबल टर्म पे। इसका मतलब cos 2 pi l by lambda इज मैक्सिमम। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, cos 2 pi l by lambda इज प्लस माइनस 1। इसका मतलब cos pi l 2 pi by lambda that is equal to plus minus 1। cos की मैक्सिमम वैल्यू पता है ना आपको। अब कब होता है cos प्लस 1 और माइनस 1, cos n पाई के लिए। ठीक है, आपको पता है जो इवन मल्टीपल्स होते हैं 2n पाई वो सब प्लस 1 होते हैं, और जो ऑड मल्टीपल होते हैं वो सब माइनस 1 होते हैं। तो यहाँ पे तो प्लस माइनस दोनों ही है ना, तो आपका cos n पाई आ जाएगा। Equating the angles only, 2 pi l by lambda is n pi. Pi gets cancelled, we get lambda is 2l over n, and frequency बिल्कुल उसी तरह से v by lambda पुट करोगे, जब आप lambda की वैल्यू पुट करोगे v over 2l by n, तो it will be n times v by 2l. So again the frequency of open organ pipes is same as that of transverse waves in a string. तो तभी आप देखते हो जो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सितार, गिटार, वायलिन, ठीक है, वो सब इतनी अच्छी म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करती हैं क्योंकि उसमें भी फ्रीक्वेंसी एक इंटेग्रल मल्टीपल होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। तो बाय पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन, साउंड्स ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज कैन बी प्रोड्यूस। तो इसीलिए वो स्वीट साउंड प्रोड्यूस करती है, सारे हार्मोनिक्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसकी क्वालिटी गुड होती है। ठीक है, बट इसी तरह से ओपन ऑर्गन पाइप ये जो हमने अभी की है उसमें फ्लूट की भी साउंड बहुत स्वीट होती है। आप देखते हो जो फ्लूट है, बीन है, बिगुल है, वो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं क्योंकि वो भी सारे हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करते हैं, वो भी सभी फ्रीक्वेंसीज की साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऑल राइट, सो सी दिस इज कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। आगे आपको मोड्स डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, पैटर्न डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। n इक्वल टू 1 2 3 पता नहीं किसने आपको बता दिया है कि आप लोगों ने टेस्ट में शुरू यहां से किया था, आपने वही बना दिया था डायग्राम बना के, वो उसको आगे आपने 1 2 3 वेवलेंथ 1 फ्रीक्वेंसी 1 2 3 पुट कर दी थी, वो डिलीट हो गया है, आपकी ये डेरिवेशन सिलेबस में है। सो लुक इट केयरफुली, लुक एट इट केयरफुली, देख लीजिए ध्यान से। ये पूरी डेरिवेशन है ओपन ऑर्गन पाइप्स की, बस इतनी ही करनी है आपको। चलिए अब हम करते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज हैंड, स्टूडेंट्स हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। है डाउट किसी को? मैम cos n pi वाली इक्वेशन दोबारा बता दो। हाँ एक सेकेंड, गीतेश बोलिए।
वो जो कॉज मैक्सिमम है हमने कहा, वो मैक्सिमम मतलब दोनों डायरेक्शन में मैक्सिमम +1 और -1, ठीक है। अब मैंने लिखा cos n पाई, इसमें n को 0 पुट करो पहले, क्या आ जाएगा cos 0, cos 0 क्या होता है 1, आपका +1 आ गया, ठीक है। अब इसमें n को पुट करो 1, ठीक है। तो cos पाई क्या होता है, cos 180 क्या होता है -1, आपका cos -1 आ गया, ठीक है। अब n को पुट करो 2, cos 2 पाई, cos 2 पाई मींस cos 360 डिग्री, वो कितना होता है, वो होता है +1। फिर आप cos को 3 पुट करो, cos 3 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, वो होता है -1। तो अल्टरनेट +1 -1 +1 -1 वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, ठीक है जितेश। तो ये नोट कर लो कि साइन n पाई 0 होता है और cos n पाई +-1 होता है। जितेश, इज दैट ओके नाउ? Yes, ma'am. Okay, okay. Yes, Manvia, you want to ask something? Manvia, do you have any question? No, ma'am. Okay, okay. Okay, beta. So let us continue with the closed organ pipe की derivation. ठीक है, उसमें क्या difference है, एक तो pipe is closed at one end and open from the other. ठीक है, closed organ pipe का कोई example like a bucket being filled with water, that is an example of closed organ pipe. ठीक है, another example is a resonance tube. चलिए अब हम करते हैं। तो आप देखते हो कि जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बकेट को जब हम वाटर से फिल करना स्टार्ट करते हैं तो साउंड तो आती है, बट वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। हमें वो म्यूजिक थोड़ी लगता है, किसी फंक्शन में हम बकेट जो है उसको यूज थोड़ी करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, म्यूजिक के लिए। कभी देखा आपने कि बकेट को वाटर से भरना स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छी साउंड आ रही है, ऐसे थोड़ी होता है ना, क्योंकि वो साउंड हमें अच्छी नहीं लगती, उसकी क्वालिटी गुड नहीं है। वाई क्वालिटी इज नॉट गुड, वो अभी हम देखते हैं डेरिवेशन के थ्रू, ठीक है। So what is a closed organ pipe? It is a pipe open from one end and closed from the other. तो अगर लेंथ उसकी L है अगेन, तो बाउंड्रीज आर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू L, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एयर ब्लो की, एक साइड पे एयर ब्लो की, जैसे हमने वाटर फिल करना स्टार्ट किया तो एयर कॉलम वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये इंसिडेंट वेव हमारी उधर ट्रेवल कर गई, इंसिडेंट ट्रेवलिंग वेव, ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होके वापस आई। तो ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स ने क्या किया, इन्होंने सुपर इम्पोज किया, इनकी सुपरपोजिशन से क्या हुआ, स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस हुई। कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस हुई। तो हाउ कैन वी राइट द वेव फंक्शन फॉर इंसिडेंट वेव, y इक्वल टू a sin 2 पाई बाय लैम्डा vt माइनस x। फॉर रिफ्लेक्टेड वेव बताइए क्या लिखेंगे हम, एक तो प्लस हो जाएगा a sin 2 पाई बाय लैम्डा vt प्लस x, और प्लस अगेन एडिशनल फेज डिफरेंस ऑफ पाई विल बी इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस एट अ डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम पे रिफ्लेक्शन हो रही, ठीक है। तो साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस ए साइन 2 पाई vt प्लस x बाय लैम्डा, माइनस आ गया यहाँ। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सो दे सुपर इम्पोज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अगेन आपका CD फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल पहली डेरिवेशन जो हमने की थी वैसे ही आ रहा है, साइन सी माइनस साइन डी आ जाएगा यहाँ पे। तो आप कहोगे कि डिफरेंस कहाँ पे आया, ये तो बिल्कुल वही है जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया था। तो डिफरेंस कहां से आया, डिफरेंस कहां से आएगा, आपकी बाउंड्री कंडीशन से, ठीक है। आपकी x इक्वल टू 0 पे वहां y 0 था, यहाँ पे y मैक्सिमम है, एंटी नोड है यहाँ पे, और यहाँ पे नोड है पोजीशन ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। तो x इक्वल टू L पे y 0 है, बाउंड्री कंडीशंस डिफरेंट हैं जो उसको डिफरेंट बनाएंगे, ठीक है। आगे वही आ जाएगा cos दिस इनटू sin दिस, वही आ जाएगा। तो फर्स्ट पुट करोगे, चेक करोगे, सेकंड को पुट कर दोगे,
तो उसके अकॉर्डिंग आपका एंगल आ जाएगा। चलो ये हम कंटिन्यू करेंगे मंडे को, ठीक है। चलिए अब पढ़िए। और बच्चे मैं ना अब